आज आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं यार, जिसमें अगर आप देखिए सिर्फ 3,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसका फाइनल कॉर्पस देखिए। लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो यार ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप सिर्फ 3,000 रुपए महीना निवेश करना है तो यार लगभग आपका 1.1 करोड़ से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर, तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यार काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड होने वाला है। कौन सा म्यूचुअल फंड है सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 7,20,000 के करीब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो चलिए सब कुछ फंड का एनालिसिस देखेंगे और यहाँ पर कैलकुलेशन के माध्यम से समझने की भी कोशिश करेंगे किस तरीके से आपका 1.1 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे फंड के कुछ बेसिक डिटेल के साथ और मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ एनालिसिस बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए इसका करंट एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो लगभग 85 रुपए का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो देखिए रेटिंग काफी शानदार, आपको 5 की रेटिंग देखने को मिल जा रही है, देख सकते हैं। और बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो देखिए आपका मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। इसमें 100 रुपए का नहीं है, आपको मैक्सिमम तो 1,000 रुपए से ही एसआईपी शुरू करना पड़ेगा। बाकी फंड साइज देखिए काफी जबरदस्त इसका फंड साइज देखने को मिल जा रहा है। लगभग 75,000 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं यानी कि 75,000 करोड़ लोगों ने इस फंड पर अपना जो ट्रस्ट है इसको कायम रखकर अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया है। तो आप भी इस ट्रस्ट का हिस्सा बन सकते हैं, कहीं ना कहीं आप भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल। अब चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले तो इसके मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पोर्शन कितना कितना परसेंटेज किस किस कैप में एलोकेशन किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका लगभग लार्ज कैप सेक्टर में 71% का एलोकेशन देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर मिड कैप सेक्टर की बात की जाए तो लगभग 7% का आपका एलोकेशन देखने को मिल रहा है। और बाकी स्मॉल कैप सेक्टर में देखा जाए तो लगभग 5% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका ओवरऑल आपको मार्केट कैपिटल इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो चलिए फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं, इससे हमको एक आइडिया हो जाएगा कि ये फंड जो है आपको पास्ट में किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया था। और इससे हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में ये फंड कैसा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। तो सबसे पहले तो देखा जाए इसका सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखिए लगभग 40% का आपको रिटर्न्स देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर इसके लास्ट 3 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 20% का रिटर्न आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी लास्ट 5 साल के ईयर के आपके रिटर्न्स को मैं बताऊं तो लगभग आपको 27% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी इसका ऑल टाइम रिटर्न्स भी देखा जाए तो लगभग आपको 20% का ऑल टाइम रिटर्न्स देखने को मिल जा रहा है। तो रिटर्न्स आपको ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त देखने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो काफी 40-20 27-20 के एवरेज में आपको रिटर्न्स देखने को मिल जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आपको कुछ ज्यादा ही रिटर्न्स देखने को मिल रहा है और ऐसा भी नहीं बोलेंगे यार कि आपको काफी कम रिटर्न देखने को मिल रहा है। एवरेज में आपको एक रिटर्न देखने को मिल रहा है तो अच्छा खासा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कंटिन्यू जरूर करना चाहिए। तो आपने पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लिया है। फ्यूचर में आप इससे 20 से 21% का ही ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो आपको ओवर एक्सपेक्टेशन करना ही नहीं है। क्योंकि पहली बात फंड साइज इसका काफी ज्यादा है ना, 75,000 से भी ऊपर का फंड साइज है ना, तो काफी बड़ा फंड है। तो ये आपको एक एवरेज में रिटर्न प्रोवाइड करेगा, ये नहीं कि आपको ये 30-40% का रिटर्न प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो आपको ये एवरेज में रिटर्न प्रदान करेगा तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतना तो आपको ये प्रदान करेगा ही करेगा, आपको 21% का रिटर्न तो ये देगा ही देगा, 22% तक भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बाकी होल्डिंग्स में स्टॉक को भी देख लेते हैं, आखिर किन किन स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो स्टॉक देखा जाए तो स्टॉक तो लगभग 105 अलग अलग स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। जिसमें से टॉप 10 होल्डिंग्स के नाम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए एचडीएफसी का अपना बैंक लिमिटेड देख सकते हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड और आईसीआई बैंक लिमिटेड और यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड यहाँ पर देख सकते हैं। और एक्सिस जैसी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो होल्डिंग्स देखा जाए स्टॉक तो काफी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। ये तो मैं आपको कुछ 8-10 कंपनी के नाम बता रहा हूँ और ऐसे लगभग आपको जो पैसा है 105 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा।
तो आपका रिस्क कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड है, तो टेंशन लेने वाली किसी भी तरीके से बात नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट बेझिझक करना है। आपको लॉन्ग टर्म में इसका प्लस पॉइंट देखने को ज़रूर मिलेगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी अपना पैसा एलोकेशन कर दिए रहेंगे, तो आपको उससे एक बड़ा फंड बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर ज़रूर करना ही चाहिए, है ना? तो होल्डिंग्स में आपने स्टॉक भी देख लिए, कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका ओवरऑल होल्डिंग स्टॉक देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हमारा जो फाइनली इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन है इसको शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, आपको 3000 रुपए की मंथली एसआईपी करना है, जिसमें से हमने एक्सपेक्ट रिटर्न कितना रखा है, 21% का ही रिटर्न रखा है, इससे ज्यादा तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको इतना ही आपको रिटर्न्स देखने को मिल जाता है, तो देखते हैं कितना आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी ड्यूरेशन में आपको 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए कैलकुलेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, और आपको मोटिवेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप करोड़पति जरूर बनने वाले हैं। तो कैसे बनेंगे इसको भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी टाइम पीरियड के हिसाब से इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं यहाँ पर आप, है ना? तो बाकी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो 5 साल का आपका फाइनल अमाउंट की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 3 लाख के करीब आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है ना? तो ये लगभग आपका जो है 5 साल में देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर 10 साल में देखा जाए तो लगभग 12 लाख के करीब आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। और बाकी यहाँ पर 15 साल में देखा जाए तो 15 साल में लगभग 37 लाख का फाइनल कॉर्पस आपका तैयार हो जा रहा है ना? तो बाकी यहाँ पर देखा जाए, देखिए 20 साल में लगभग आपका 1 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका फाइनल कॉर्पस 1.1 करोड़ का, ये फाइनली जो है 20 साल में आपको देखने को मिल जा रहा है ना? तो अगर आप 20 साल तक सही तरीके से कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रहते हैं, तो लगभग 1.1 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो देखिए लगभग आपका फाइनल कॉर्पस जा रहा है 3 करोड़ के करीब, आपका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है ना? यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 3 करोड़ का फाइनल कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है। और बाकी 30 साल में देखा जाए तो यार लगभग 9 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आप सभी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अपना कैलकुलेशन देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जितने भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको सूटेबिलिटी लगती है, उतने ड्यूरेशन के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बाकी आपने जो है इसका कैलकुलेशन भी देख लिया है। तो चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं, ताकि आपको इसका खर्चा वर्चा सब कुछ समझ में आ जाए। फंड का नाम भी आपको बताना है। तो यहाँ पर यहाँ पर जो इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज की बात की जाए तो 0.63% का लगभग इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1% का लगभग इसका एग्जिट लोड चार्ज आपको देखने को मिल जाता है ना? तो बाकी यहाँ पर इसके टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो आपको बताने की जरूरत नहीं, ये फिलहाल यहाँ पर अभी चेंज हुआ है, तो ये सब तो आपको पता है, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट चलते हैं यहाँ पर फंड मैनेजमेंट पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगभग 4 से 5 लोग जो है आपके इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर मैनेजमेंट कर रहे हैं। नाम तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, लगभग 5 लोग जो है इस म्यूचुअल फंड को सही तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो सब कुछ यार इन पर ही छोड़ देना है, खुद से दिमाग लगाने की तो जरूरत नहीं है ना? क्योंकि आपको ही पता है इन लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं होना है। जो भी ये लोग को करना है यही लोग ही करेंगे, और बाकी कोई ज्यादा दिमाग लगाएगा तो यार कुछ होना नहीं है ना? तो सब कुछ आपको इन पर ही छोड़ देना है। यहाँ पर राजीव ठक्कर जी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी सीनियर यहाँ पर मई 2013 से यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यार इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं होगा, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है। और दूसरे में यहाँ पर रौनक को भी देख सकते हैं, रौनक औनकर जी को भी देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग मई 2013 से ये प्रेजेंट है ना? और ये लोग भी प्रेजेंट है, इन लोग को भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पैसे को सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। तो चलिए बाकी फंड हाउस को भी देख लेते हैं। तो देखिए पीपीएफएस म्यूचुअल फंड, फंड हाउस की तरफ से आने वाला म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि पराग पारिक जो म्यूचुअल फंड है आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम बता देता हूँ। तो देखिए पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है ना? अभी बहुत से लोगों को लगेगा कि यार अभी तो ये म्यूचुअल फंड सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है ना? तो ऐसा कोई नहीं है यार, क्योंकि आप पहले 2-4 दिन के लिए तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहे हैं, आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, तो भाई लॉन्ग टर्म तक है तो लॉन्ग टर्म ही इंतजार करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो भाई ऐसा है, तो कई सारे म्यूचुअल फंड आपको एकदम से रिटर्न देंगे और एकदम से ना के बराबर रिटर्न दे देंगे। तो ऐसा भी होता है, ये तो सब सिलसिला चलते रहेगा यार। तो ऐसे आप जज नहीं कर सकते कि ये म्यूचुअल फंड फिसड्डी हो गया या आगे परफॉर्मेंस नहीं देगा, तो ऐसा आप नहीं सोच सकते।
आप 2-4 दिन के लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं करें या कुछ साल के लिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप 10-20 साल के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो आपको इतने ड्यूरेशन तक होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सोच सकते हैं। तो बाकी यहाँ पर इसके रैंक के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग 23वें नंबर पर देखने को मिल जाती है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसके टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो लगभग 81,000 करोड़ पार कर चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी डेट इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए तो पराग पारिक का जो फंड हाउस है यहाँ पर 10 अक्टूबर 2012 को रोल आउट किया गया था। और बाकी इस फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी 500 इसका जो बेंचमार्क है। बाकी इस म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी 500 टोटल इसका बेंचमार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब कुछ ओवरऑल यार आपको इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको फ्यूचर में काफी जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यार आपको सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।